जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस की एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या प्रणाली के बारे में जानेंगे। देखिए आज क्लास हम लोग का दो रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है 137 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या होंगे। देखिए 137 को इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। 137 में 2 से भाग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 2 छक 12 होगा, 2 8 16 होगा। और यहाँ हम लोग हमेशा रिमाइंडर लिखते चलेंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी शेष 1 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 34 दूना 68 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 17 दूना 34, 0, शेष कितना बचेगा, 0 होगा। फिर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 8 क्या होगा, 16, शेष बचेगा आपका 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी का 4, शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम हो जाएगा, फिर यह कितना हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए नीचे से लिखते हैं तो हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 1। ये हम लोग का हो जाएगा 137 का, ये बाइनरी कोड में हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में कि द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक, अंतिम से 4 अंक यही ना होगा, 1 0 0 1। ये क्या हो जाएगा हम लोग को आंसर, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द्विआधारी पद्धति की संख्या यानी 1 0 1 1 का दार्शनिक निरूपण क्या है। यानी द्विआधारी पद्धति को हम लोग दार्शनिक पद्धति में बदलना है। ध्यान रखेंगे, देखिए कैसे बदलते हैं। दिया है 1 0 1 1, यह दिया है। देखिए क्या करते हैं, बिल्कुल इजी है। यहाँ 1 लिख देते हैं और इसके बाद देखते हैं 1 2 3, उतना हम क्या करते हैं 2 के पावर 3 कर लेते हैं। फिर प्लस लिखते हैं, फिर ये 0 है तो फिर 0 लिख लेते हैं, फिर गुना 1 2, इसके बाद क्या होगा 2 के पावर 2, फिर प्लस ले लेते हैं। फिर यहाँ 1, यहाँ फिर 1 ले लेते हैं। इसके बाद कितना अंक है, 1 है, उतना हम लोग 2 के पावर 1 करते हैं। फिर अब 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर अब 2 के पावर क्या करेंगे, 0 है क्योंकि कोई अंक नहीं है। फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 2 के पावर 0 1 होता है, ये 8 2 10 1 11, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दशमलव संख्या 57.375 को द्विआधारी संख्या में बदलने पर इसका रूप क्या होगा। देखिए दिया है यहाँ पे 57.375। देखिए ये दशमलव वाला पार्ट है, ये बिना दशमलव वाला पार्ट है। इसको क्या करेंगे हम लोग 57 ले लेंगे, ठीक है। इसका पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति में, तो 2 से लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 दूनी के 4 और 2 8 16, रिमाइंडर कितना जाएगा, 1 जाएगा। फिर 2 से चलेंगे तो क्या होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से चलेंगे तो 2 7 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से चलेंगे 2 3 6, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर 2 से चलेंगे 2 1 2, 1 हो जाएगा। यानी ये हम लोग का क्या दे दिया, 1, नीचे से चलते हैं 1 1, फिर 0 0 1, यानी ये 57 का द्विआधारी अंकन पद्धति में है। अब ध्यान रखेंगे कि अब है 0.375। देखिए जब दशमलव में रहे तो क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करके चलते हैं। करेंगे तो 375 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा 750, ठीक। अब फिर इसमें क्या करेंगे 0.750, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.500। फिर अब ये दशमलव पार्ट का ले लेंगे 0.500, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.000 आएगा। और बात ध्यान रखेंगे कि तब तक हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक मान इसका 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका आंसर हम लोग ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, और इसका आंसर नीचे से लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ध्यान रखेंगे हम लोग 1 1 1 आपका 0 0 1 दशमलव।
अब चलेंगे हम लोग ऊपर से चलेंगे 0 1 1, ठीक है 2, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी 57.375 का द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलने पर 111,001.011 ये आपका होगा आंसर। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द्विआधारी संख्या 11101.001 का दशमलव संख्या निरूपण क्या है। ठीक है, देखिए दिया है आपका 11101.001, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं। पहले 1 और 1 2 3 4 है ना, यह क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस देखिए पहले हम लोग ये दशमलव का पहले वाला काम करते हैं, फिर 1 लेंगे तो 1 2 3, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, फिर देखिए फिर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, 0 लेंगे तो 0 गुने 2 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 लेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 0। यानी देखिए इसको हम लोग 2 के पावर 0 तक लेते हैं। अब ध्यान रखेंगे ये 0 0 है तो 0 लेंगे तो फिर तो क्या 0 हो जाएगा, तो फिर 1 ले लेते हैं और ध्यान रखते हैं 1 2 3, यह 2 के पावर क्या रखते हैं 3, दशमलव के बाद हो जाता है तो हम लोग उसको माइनस में पावर लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो ये क्या दे देगा 0.125, 1 में 8 से भाग देंगे तो 0.125 आएगा। ऐड कर लेंगे 16 8 24 4 28 1 29, देगा 29.125। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये द्विआधारी पद्धति में दिया है, और यहाँ 10 दिया है, यानी दार्शनिक पद्धति में आंसर लाना है। ये सिंबल है, यहाँ दूर है यहाँ दूर है, तो हम लोग समझेंगे कि जो मान दिया है वो द्विआधारी पद्धति में दिया है, और यहाँ 10 रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दार्शनिक पद्धति में आंसर लाना है। चलिए तो दिया है आपको क्या दिया है 1 0 1 0 दिया है, ठीक है, और इसमें क्या दिया है गुणे दिया है 1 1 1। चलिए तो इसको हम लोग दार्शनिक पद्धति में बदलेंगे तो 1 लिखेंगे और 1 2 3, ठीक है, 2 के पावर 3 हो जाएगा। ये 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 है तो 2 के पावर 1, और बाकी तो क्या हो जाएगा, अब 0 गुने समथिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 8 और ये 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 2 के पावर 1 हो जाएगा, फिर 1 2 के पावर क्या हो जाएगा 0। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 देगा, ये 2 देगा, ये 1 देगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यही क्या है ना मल्टीप्लाई, यहाँ 10 गुने 7 कितना हो जाएगा 70, यही हम लोग का क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। यानी यहाँ समझेंगे कि 10 और क्या हो जाएगा x, यहाँ 10, यानी x बराबर कितना हम लोग हो जाएगा सॉरी यहाँ 10 7 70 होगा, यहाँ भी क्या होगा 70 होगा, यानी x बराबर कितना जाएगा 70। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 1 1 0 1 y बराबर 1 1 0 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया 1 1 0 1, दार्शनिक पद्धति में इसको बदल लेंगे तो 1 गुने 2 के पावर क्या चल जाएगा 3, फिर 1 गुने 2 के पावर 2 चल जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 ले लेंगे 1 2 के पावर 0। सोल्यूशन करेंगे तो 8 4 12 1 13 हो जाएगा। y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम लोग, 1 1 0 दिया है, दार्शनिक पद्धति में बदलेंगे तो 1 गुने 2 के पावर 2 हो जाएगा, 1 गुने 2 के पावर 1 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 हटा दे रहा है, 0 का पावर क्या होगा 2 के पावर 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो अब ये क्या देगा 4 और 2 6 देगा। वैल्यू ज्ञात करनी है हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान दे दिया है 13 स्क्वायर, वाई का मान दे दिया है 6,
यानी 13 एक क्या होता है 69, 6 का 36, ऐड कर लेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 205 हो गया। ये दाशमिक पद्धति में आ गया 205, लेकिन हम लोग को बाइनरी कोड में ज्ञात करना है, तो 205 को हम लोग याद करेंगे बाइनरी कोड। अब हम 205 को हम लोग बाइनरी अंकन पद्धति में ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं हम लोग, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0, 2 दूनी के 4, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 5 10, क्या बचा 1 बचा। अब फिर चलेंगे, फिर काटेंगे हम लोग कितना से 2 से, 2 से काटेंगे हम लोग तो 2 एकम सॉरी यहाँ लिखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, रिमाइंडर 0। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे से लिखते हैं 1 1 0 0 1 1 0 1, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। ये आपका सब बाइनरी अंकन पद्धति में दिया है, ठीक है। क्या करेंगे हम कि सबको दाशमिक पद्धति में करके हल कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको बाइनरी अंकन पद्धति में चेंज कर लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 0 0 1 ये आपका बाइनरी कोड में है, तो 1 0 0 1 के लिए 9 होता है, 1 1 यानी ये आपका 1 1 के लिए 3 होता है दाशमिक पद्धति में, फिर 1 0 1 के लिए 5 होता है, फिर 1 1 के लिए कितना होता है 3 होता है। उसी प्रकार सबका मान हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो 1 0 0 1 इसके लिए क्या होता है 9 होता है, ठीक है। और 1 1 के लिए कितना होता है 3 होता है, तो 9 का क्यू हो जाएगा। फिर 1 0 1 1 तो कितना होता है 5 होता है, दाशमिक पद्धति में इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर चलेंगे और 1 0 0 1 इसके लिए कितना 9, और 1 0 यानी 10 के लिए क्या होता है 2 होता है, प्लस 1 0 0 1 इसके लिए कितना होता है आपका 9 होता है, और इसका पावर 0 1 है तो इसके लिए क्या होता है 1, फिर इंटू फिर 1 0 1 इसके लिए कितना होता है 5 होता है, और 0 1 के लिए कितना होता है 1, फिर प्लस 1 0 1 1 0 1 के लिए कितना होता है 5 होता है, और 1 0 के लिए क्या होता है 2 होता है। देखिए एक बात अब ध्यान रखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग समझ लेंगे। फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसी प्रकार ये मेरा क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका ए है, ये बी है, ये क्या है बी स्क्वायर है। अब इस फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे तो अब क्या थी बैठेगा तो नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कट जाएगा, यानी मेरा क्या दे देगा ए माइनस सिर्फ बी दे देगा, यानी ए के मान हम लोग कितना है 9 है और बी का मान कितना है 5 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 हम लोग का क्या हुआ आंसर हुआ। लेकिन ये दिया है बाइनरी अंकन पद्धति में, तो 4 को हम लोग बाइनरी अंकन पद्धति में बदलेंगे, तो 4 लिख लेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा 1 0 0 होगा। ये नीचे से चलते हैं 1 0 0, यानी क्या हो जाएगा 1 0 0 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित द्विधारी संख्याओं में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। सबको देखिए दाशमिक पद्धति में चेंज करेंगे और तब चेक करेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए पे विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 1 1 1 1, 4 1 दिया है 0 1, ठीक है। तो देखिए दाशमिक पद्धति में कैसे बदलते हैं, 1 ले लेते हैं
और इधर 1 2 3 4 5 जितना इधर अंक रहे उतना 2 के पावर हम लोग लिख देते हैं, 2 के पावर 5। फिर 1 लेंगे तो 1 गुने अब 1 2 3 4 यह कितना जाएगा, 2 के पावर 4 जाएगा। फिर हम ले लेंगे 1 लेंगे, ठीक है, 2 के पावर 3 जाएगा। फिर 1 लेंगे यहाँ पे तो 2 के पावर क्या जाएगा, 2 जाएगा। अब यहाँ 0 है तो 0 गुने 2 के पावर 1 होगा तो हटा देंगे, अब डायरेक्ट हम 1 ले लेंगे, 2 के पावर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना देगा, 32 देगा, ये मेरा 16 देगा, ये 8 देगा, ये 4 देगा, ये 1 देगा। यानी 32 16 48 56 4 60 61। डायरेक्ट ऑप्शन यही आ गया मेरा अभाज्य संख्या। बाकी ये सब आप चेक करके देख सकते हैं इसी प्रकार, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो तीनों आएगा क्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, बिकॉज की 61 क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है द्विआधारी संख्याओं 1001.01 और 11.1 का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, देखिए गुणनफल ज्ञात करना है। दिया है आपका 1001.01 दिया है। दशमिक पत्ती में इसको चेंज कर लेंगे तो 1 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस फिर 1 गुने 2 के पावर क्या हो जाएगा, 0। फिर इसको हम लोग लिखेंगे प्लस 1 गुने 2 के पावर -2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो 8 है कितना हो जाएगा, 9 और यहाँ हो जाएगा 1/4 यानी 9.25। ठीक, अब यहाँ चलेंगे 11.1 है 11, ठीक है, इसको दशमिक में चेंज करेंगे तो 1 गुने 2 के पावर 1 हो जाएगा, फिर 1 गुने 2 के पावर 0 हो जाएगा और फिर प्लस 1 गुने 2 के पावर -1 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 1/2 यानी हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि 9.25 मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे, ये 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.375 आएगा। अब ये तो हम लोग का क्या गया, दशमिक पत्ती में आ गया। हम लोग को बाइनरी में आंसर देना है तो पहले हम लोग 32 को बाइनरी में बदलेंगे, उसके बाद 0.375 को बदलेंगे। चलिए 32 को हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे 32 लिखेंगे, 2 से ले चलेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, फिर 2 से 2 8 है 16, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से चलेंगे, 2 चौका 8, ये क्या हो जाएगा 0। फिर 2 से चलेंगे, 2 दूनी के 7 0, फिर 2 से चलेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 0। यानी 32 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 2 3 4 5 0। ठीक है, ये हम लोग 32 को बाइनरी सिस्टम में चेंज कर दिए। अब हम लोग चेंज करेंगे 0.375 को। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक इसका मान 1 ना आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा। फिर हम लोग अब 0.75 को 2 से करेंगे तो 1.500 आ जाएगा। और फिर 1 को छोड़ देते हैं, हम लोग 0.50 लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग नीचे से लिखते हैं और दशमलव वाला को ऊपर से लिखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 1 5 0.111.011, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। दिया है आपका 10101 को 1101 बाइनरी कोड में दिया है से गुणा करने पर गुणनफल निम्नलिखित में कौन सा एक होगा। ठीक है, देखिए ऐसा रहे तो पहले हम लोग गुणा करने के लिए इसको दशमिक पत्ती में बदल लेते हैं और फिर उसको गुणा कर लेते हैं, फिर बाद में उसको बाइनरी न्यूमरल सिस्टम में बदलते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोग दिया है आपका 10101, ठीक है, इसको हम लोग बदलेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये आपका 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 है, 2 के पावर 2, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 2 के पावर 0। यानी इसको हम लोग सोल्यूशन कर दिए तो कितना हुआ, 2 के पावर 4 16, 4 20, 1 21 दिया। फिर इसको कर लेंगे हम लोग 1
101 यानी क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, आपका 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुने 2 के पावर 0 यानी 8 4 12 1 13, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 21 गुने क्या हो जाएगा 13, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 दूना 26 एक, सॉरी 13 एकम 13 तो 3 हो जाएगा, 13 दूना 26 एक 27, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो 273 आएगा। ये अब मेरा आ गया दार्शनिक पद्धति में, हमको लाना है बाइनरी पद्धति में। तो बाइनरी में हम लोग लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 273, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना दिया 1 दिया, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक क्या होगा 12, 2 आठे 16 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या दिया 0 दिया, फिर 2 से आपको 34 दूना 68, रिमाइंडर 0 दिया, फिर 2 से 17 दूना 34, रिमाइंडर 0 दिया, फिर 2 से 2 आठे 16, रिमाइंडर 1 दिया, फिर 2 से 2 चौका 8, रिमाइंडर 0 दिया, फिर 2 से 2 2 के 4, रिमाइंडर 0 दिया, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, आंसर लिखेंगे नीचे से, तो 1 होगा 1 2 3, 3 को 0 होगा, फिर आपका क्या दिया है 1, फिर 1 2 3 0 होगा, ठीक है, फिर 1, ये हमका 273 का बाइनरी कोड में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी। दोस्तों इसी तरह का मैथ और रीजनिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे 0 से पूरी हाई लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और रीजनिंग पढ़ाई जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं 1 0 0 0 1 1 0 0 और 1 1 0 1 1 0 1 का द्विआधारी प्रणाली में अंतर दार्शनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा व्यक्त होता है। देखिए यहाँ दिया है आपका 1 और आपका 3 गो 0, फिर 1 1 और डबल 0, इसको हम लोग दार्शनिक पद्धति में बदल लेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा 7, फिर प्लस अब यहाँ 1 है 1 ले लिए, इसके बाद 3 है, 3 गो अंक है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 है तो 1 ले लेंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, अब कुछ नहीं है तो इसको अब छोड़ देंगे। सोल्यूशन कर लेंगे हम लोग, सोल्यूशन करेंगे तो 2 के पावर 7 कितना होता है 128 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, और प्लस 2 के पावर 2 4 होता है, यानी 28 8 36 4 40, यानी इसका मान कितना आ गया 140 आ गया। अब यहाँ चलेंगे 1 1 0 1 1 0 1, इसको बदल लेंगे तो 1 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, फिर 1 ले लेंगे और ये 5 गो अंक होगा, इसके बाद 2 के पावर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो 1 2 3, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ फिर 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ क्या लेंगे 1 लेंगे, 1 लेंगे, इसके पावर बाद कोई अंक नहीं है तो 2 के पावर 0, इसको सोल्यूशन करेंगे, 2 के पावर 6 कितना होता है 64, 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 के पावर 2 4, यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर कर लेंगे तो 32 8 40, 64 104 और 5 9, इतना हो जाएगा 109। अब कह रहा है कि अंतर कर लेंगे तो इसका मान कितना है, इसका मान दिया है 140, इसका मान दिया है 109, यानी अंतर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, दशमलव संख्या 0 8 1 2 5, देखिए दार्शनिक पद्धति में दिया है, हमको इसको बाइनरी पद्धति में याद करना है, का द्विआधारी तुल्य क्या होगा। देखिए यहाँ 10 दिया है तो उसको हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं, यहाँ 2 दिया रहता है तो हम लोग बाइनरी पद्धति में कहते हैं। ये दार्शनिक पद्धति में दिया है तो बाइनरी पद्धति में याद करेंगे। देखिए दिया है 0.8125,
देखिए जब दशमिक पत्ती में दिया रहता है और दशमलव में दिया रहता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दशमलव अगर नहीं दिया रहता है तो उसमें 2 से भाग करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? जब तक इसका मान 1 न आ जाए। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 2 दूनी के 4, 1 5 और 2 एकम 2, 8 दूना 16। ठीक है, अब 4 दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 1 को हटा देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कितना? 0.625 लेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूनी के 4, 1 5, 6 दूना 12। फिर 3 अंक के बाद है तो यहाँ दशमलव देंगे। फिर यहाँ कितना लेंगे? 200 माने 0.25 लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 1 5 हो जाएगा। 3 अंक के बाद है तो 0.500। ठीक है, 0.500 है। फिर अब यहाँ क्या लेंगे? हम 5 ले लेंगे। ठीक है, 5 ले लेंगे। आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 0 देगा। 0 5 दूना 10 यानी 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग जब दशमलव में दिया रहता है और उसको हम लोग बदलना है बाइनरी कोड में तो क्या करते हैं? ये दशमलव नहीं रहेगा। अब देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? ऊपर से लिखते हैं 1 1 0 1 होगा। ठीक है, दशमलव वाला है तो दशमलव दे देते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि x बराबर 1 1 0 1 ये आपका बाइनरी में दिया है और y बराबर 1 1 0 बाइनरी में हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए हम लोग को मल्टीप्लाई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान के लिए दशमिक पद्धति में ज्ञात करना होगा। यानी x का मान कितना दिया है आपका? 1 1 0 1। इसको दशमिक में बदलेंगे तो 1 2 के पावर कितना जाएगा? 3 जाएगा। फिर 1 2 के पावर कितना जाएगा? 2 और फिर यहाँ 1 2 के पावर 0। सॉल्यूशन कर देंगे हम लोग तो 8 4 12 1 13 देगा। फिर y का मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग तो दिया है 1 1 0 यानी 1 गुने 2 के पावर जाएगा 2, फिर 1 गुने 2 के पावर 1 और क्या जब तो 0 है तो 0 गुने 2 के पावर 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए इसको। तो 4 2 कितना हुआ? 6। अब हम लोग को वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, एक्स का मान हम लोग का कितना आया है? 13 का स्क्वायर और वाई का मान 6 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये खाली जोड़ देंगे 13 प्लस 6 लिख देंगे, एक 13 माइनस 6 लिख देंगे यानी 13 और 6 19। ये आपका 13 में से 6 गया तो 7 यानी 19 7 100 कितना होता है? 33। ये हम लोग का दशमिक पद्धति में आ गया 133। लेकिन आंसर हम लोग को लाना है बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम में। इसको हम लोग क्या करेंगे? 133 का हम लोग बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे। तो कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देते हैं या 2 छके 12, 2 छके 12 रिमाइंडर कितना दिया? 1 दिया। फिर 2 से देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 रिमाइंडर कितना दिया? 0 दिया 2 से। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छके 12 शेषफल कितना आया? 1 आया। फिर अब चलेंगे 2 2 8 16 0 दिया। फिर 2 से चलेंगे 2 चौका 8 शेषफल 0 दिया। फिर 2 से चलेंगे 2 दूनी के 4 शेषफल 0 दिया। फिर 2 से चलेंगे 2 एकम 2 0 दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? तो नीचे से चलते हैं तो 1 4 गो 0 फिर 1 0 1 ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें ताकि उनको ये बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम का लाभ मिले। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।